नहीं तो आप 10 साल से देख रहे तानाशाह मेयर, सोता विधायक और लापता सांसद था। बहन शैलजा जी हमेशा बड़े हल्के में रहती थी और मेरे भाई ने कितने काम उनके गिनवाए आपको। मैं निगम के काम गिनवाती हूँ। करोड़ों की ग्रांट राजीव आवास योजना के तहत आई। 700 मकान जो 2.5 लाख बहन जी ने दिए, उसमें सिर्फ इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना लिखने का काम किया 5 साल में। आज भी 10 साल बाद भी वो RAY की ग्रांट जो कि प्राइवेट प्रोजेक्ट आया था 6 कॉलोनियों के लिए और सारे शहर का आना था, अगर उसको खाली करते हैं आज तक भी खर्च नहीं हुआ। 4 करोड़ रुपए हमिद देगा अभी भी बैलेंस पड़ा है। जिस नाले को बना के वहां लेना चाह रहे हैं ना शुगर मिल से, उसी फंड को लगा रहे हैं उसमें। बहन जी का लाया हुआ फंड आज तक खर्च नहीं कर पाए और सांसद का लाया है अब तो दुनिया में नहीं है, उसका बता दीजिए। मेयर तानाशाह और भ्रष्ट है बिल्कुल। आप निगम की हालत देखिए। हमारी सरकार आते हैं सबसे पहले तो पोर्टल खत्म किया जाए। यमुनानगर हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में जनप्रतिनिधि न सिर्फ जनता तक पहुंचने के लिए प्रयासरत हैं। कांग्रेस नेता व पूर्व चेयरमैन जिला परिषद श्याम सुंदर बत्रा ने अपने यमुनानगर विधानसभा में कार्यालय का शुभारंभ किया व प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कल होने वाली कुमारी शैलजा की जगाधरी के छछरौली हलके में रैली व जनसभा के लिए आमंत्रित दिया। वहीं कांग्रेस के इन चुनावों में क्या मुद्दे रहेंगे, इस पर भी खुलकर चर्चा की व नगर निगम में भ्रष्टाचार पर पूर्व मेयर को निशाने पर लिया। देखिए रिपोर्ट। हमारी छत्ती बिरादरी की सर्वमान्य नेता बहन कुमारी शैलजा जी कल 31 तारीख को जन संदेश यात्रा जो हरियाणा में बहन जी ने शुरू की हुई है, उसी कड़ी में कल विधानसभा जगाधरी में छछरौली अनाज मंडी में पहुंच रही हैं। आपके माध्यम से हम अपने सभी साथियों को, सभी अपने हल्का जगाधरी वासियों को, यमुनानगर वासियों को, जिला यमुनानगर वासियों को ये संदेश आपके माध्यम से देना चाहते थे कि सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा छछरौली पहुँचे कल शाम को 4 बजे। और कुमारी शैलजा छत्ती बिरादरी की सर्वमान्य नेता है और अच्छी उनकी कार्यशैली है। सब वहां पहुंच के उनके विचार सुने। आने वाला समय कांग्रेस का है। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के साथ जुड़े, उसमें आपका भी सहयोग बहुत जरूरी है। या कर नहीं पाई तो आप जो है कुमारी शैलजा कैसे इसे अपना कर पाए? मैं आपको करेक्ट कर दूं। पहले तो मैडम शैलजा यहाँ से 10 साल सांसद रही और 10 के 10 साल मंत्री रही। और जहाँ तक ये काम ना करने की बात है, ये भाजपा की लैंग्वेज है। कोई भी कांग्रेस जन ऐसा नहीं कहता मिलेगा आपको। अगर काम आपने गिनना चाहते हैं तो कापी उठा लो, पेन उठा लो और लिखना शुरू कर दो। छछरौली सरकारी कॉलेज बना कुमारी शैलजा जी की बदौलत, किसी को शक नहीं होना चाहिए। आज उसमें 4 कमरे फालतू बना के को अपना नाम लिखता फिरे, उससे को मालिक नहीं बन जाता। PHC कोट और PHC खदरी अल्पसंख्यक मंत्रालय केंद्र सरकार से कुमारी शैलजा ने 2013 में मंजूर करवाए थे। मोदी की फोटो लगाने से वो मोदी का कार्य नहीं हो जाता। ये बातें याद रखने की हैं। आपको याद होगा हमारे यहाँ सीपियाड़े के कोर्ट के मकारों पर के लोग रात को भागते थे पावर हाउस में। बिजली कट लगते थे, पावर कट लगते थे, रात को वो परेशान होते थे। उसके लिए 3 सब पावर स्टेशन कुमारी शैलजा जी ने बनवाए। कैप्टन अजय यादव बिजली मंत्री थे हमारे। सब स्टेशन लेदी, टीमो और शायद तहरपुर 3 सब स्टेशन बनाए कि लोगों को स्मूथली प्रॉपर बिजली मिल सके। पॉलिटेक्निकल हथनी कुंड, ITI छछरौली, लड़कियों का कॉलेज ये नर्सिंग कॉलेज ये बंबोली, टूरिज्म का। अच्छा ये थर्मल प्लांट देखो। एक काम तो बड़ा बता दें, मान लो बीजेपी वाले एक काम बड़ा बता दें, खाली हमारे कामों में 10 बेड बढ़ा दिए, 20 बेड बढ़ा दिए, क्या हो गया? बढ़ा दिए तो वहाँ डॉक्टर नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, बेड बढ़ा दिए। अच्छी बात है बढ़ा दिए, बाकी आगे उस पर कार्रवाई तो कुछ नहीं, नज़र तो कुछ नहीं आता। लोग तो धक्के खा रहे हैं। सिर्फ इन्होंने चोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। सब आपको पता है 10 साल में खुली इनकी लूट रही है। आप देख लो, नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया इन्होंने। यमुनानगर नगर निगम सारे ये प्रॉपर्टी डीलर हैं। 50 साल पुराना मकान तो अनऑथराइज है और इनका 6 महीने पहले काटा है प्लाट वो ऑथराइज है। क्यों अपने प्लाट बेचने के लिए अनऑथराइज कॉलोनियाँ बना दी। उसके लिए पहले तो गलती करी और शरेआम साबित हो गया
भी ये सर्वे गलत है, फिर उसकी पेमेंट भी कर दी। तो सरकारी पैसा बंदर बांट कर रखी इन्होंने, और फिर ठीक करने के पैसे आप लोगों से लेंगे भी प्रॉपर्टी आईडी ठीक करानी तो पैसे दो। यही परिवार पहचान पत्र का हाल है, यही बुढ़ापा पेंशन का हाल है। हमारे बुजुर्ग दर दर धक्के खाते फिर रहे, कोई भी सार्वजनिक पद पे। मैं जब जिला परिषद का चेयरमैन था, मैं डीसी एडीसी को भी ये बात कहता था कि जो सार्वजनिक पद पे बैठा है उसका फर्ज है सबकी सेवा करना। जो नहीं लोगों की सुनवाई कर सकता तो उसको सार्वजनिक पद पे बैठना नहीं चाहिए। ये को हमारी प्राइवेट लाइफ नहीं है, वो डीसी बन गया, एसपी बन गया, चेयरमैन बन गया, एमएलए बन गया, ये सार्वजनिक लाइफ होती है और सबके काम करने चाहिए, सबकी सुनवाई करनी चाहिए। किसी को धमकाना तो ये घमंड है, और घमंड तो रावण का नहीं छोटा लोगों ने, ये तो सोते ही क्या। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे सबसे बड़े तो यहाँ आप नगर निगम में ले लो, सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है, पानी निकासी का बुरा हाल है, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी और बुढ़ापा पेंशन के नाम पे लोग धक्के खा रहे हैं। परिवार का एक आदमी इन्होंने लाइनों में खड़ा किया हुआ है और अब जनता इनको लाइन हाजिर करने वाली है। जनता ने बहुत दुख झेल लिया, जनता भाजपा से परेशान है। और ये मेन मुद्दे हैं रेट देने की। जहाँ तक बात है, रेट इन्होंने कुछ नहीं दिया। अगर आप लंबी बात को करना चाहते हो तो मैं आपको कंपैरिजन करके बता देता हूँ। गन्ने का रेट 2005 में इनेलो और भाजपा की सरकार थी, आपको याद हो, मेरे को याद है, इन्होंने 113 रुपये गन्ने की घोषणा की रेट की और रेट दिया 87 रुपये। बाकी रेट दिया हमारी सरकार आने के बाद। 87 के बाद 2014 तक हमारी सरकार में 320 रुपये गन्ने का रेट था। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, झूठ बोल के आपके सामने से कोई नहीं निकल सकता। आप खंगाल सकते हैं उस चीज़ को। 2 दिन बाद भी अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मुझे आके पूछ लेना भी ये बात आपने गलत कही। 320 रुपये रेट 2014 में कितनी बढ़ोतरी हुई? कितनी बढ़ोतरी हुई? 233 रुपये या 333 रुपये। 320, 220 और 13 233 रुपये वृद्धि। और इन्होंने 10 साल में 2014 से 24 तक पिछली बार 385 रुपये रेट था, इन्होंने बढ़ाए 65 रुपये, हमारी सरकार ने बढ़ाए 233 रुपये। ऑन रिकॉर्ड बात है। बड़ी बड़े हाथ खड़े करके भी हम किसानों के मसीहा है, ऐसे को किसानों का मसीहा बन जाएगा। अब कहते हैं जी 400 देंगे, तो अगली सरकार तो हमारी है, 400 दें या 425 दें तो हम देखेंगे तुम कौन हो 400 घोषणा करने वाले। आने वाली सरकार हमारी है, अगला रेट हम देंगे। यही आप जीरी का और गेहूँ का हाल ले लो, 500 साढ़े 500 रुपये रेट छोड़ के गए थे। ये हमारी सरकार में 1450 रुपये हुआ, 126% वृद्धि। रेट में 10-20 रुपये ऊपर नीचे भी हो सकता है। हमारी सरकार में 126% गेहूँ और जीरी के रेट में वृद्धि हुई और इनके कार्यकाल में 60% हुई। आप कैलकुलेशन कर लेना बैठ के। तो ये इनका हाल है। सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं। किसानों को लाठियाँ दी, सरपंचों को लाठियाँ दी, आंगनवाड़ी वर्कर है चाहे और है, जो भी बैठा, जो भी अपनी मांग मांगने के लिए गया, इन्होंने तानाशाही और गुंडागर्दी दिखाते हुए सबको लाठियाँ मारी। आज ये गुनाह बख्शवाते फिर रहे हैं। मुख्यमंत्री बदल के ये अपनी गलतियों को मान चुके हैं। मुख्यमंत्री बदल के अपनी गलतियों को मान चुके हैं और गुनाह बख्शवाते फिर रहे हैं। और ये हरियाणा की जनता इनके गुनाह माफ़ करने वाली नहीं है। आने वाली 1 अक्टूबर को हरियाणा की जनता कांग्रेस को वोट देके और भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएगी, कांग्रेस की सरकार बनाएगी। अपने अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए। मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, हर कोई अपने आप को मुख्यमंत्री के लिए प्रमोट कर रहा है, ना कि जो चुनाव उस पर फोकस किया जा रहा है। सबका चुनाव के ऊपर फोकस है। जब एक एमएलए की टिकट मांगने के लिए 40 जा सकते हैं तो मुख्यमंत्री मांगने के लिए 4 क्यों नहीं जा सकते? राजनीतिक अधिकार है सबका, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। हमारे हल्के से 46 ने टिकट मांगी है, 46 ने टिकट मांगी है। अरे सुनो श्रीमान जी, जब एमएलए की टिकट 46 मांग सकते हैं तो मुख्यमंत्री की अगर 4 मांग लेंगे क्या फर्क पड़ जाएगा? और ये भी मेरी बात सुनो। हाँ जी, 45 तक ज्यादा भेजने पड़ेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री जाएंगे ना जी। 45 नहीं जाएंगे, 75 जाएंगे।
लिखो मेरी बात, छाप दे मेरी बात, 75 से ऊपर जाएंगे। टिकट एक को मिलना कैसा उसके साथ लगेंगे? आपने पहले लोकसभा चुनाव में देखा, लोकसभा चुनाव में भी कई लोगों ने टिकट मांगी, आपने देखा सारी कांग्रेस इकट्ठी मिली और ऐसे ही इकट्ठी मिलेगी। मजबूरी तो ये है, दुख तो इस बात का है कि भाजपा की सरकार जारी है। आज भी आप उनसे सवाल नहीं पूछना चाहते। भाजपा का गृह मंत्री आपके सामने है, सारा सरकारी गाड़ी घोड़ा छोड़ के भाग गया, गाड़ी घोड़ा छोड़ के नाराज होके चंडीगढ़ से कैंट आ गया। उसमें दम है बंदे में, अपनी बात तो रखी उसने कम से कम। पत्रकारों में फिर नहीं ताकत उससे बात पूछने की भी क्यों भाग गया हो। तो ये बातें देखो, आप उनसे पूछना शुरू कर दो। अब उनकी सरकार आने वाली नहीं, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। जो सवाल उनसे पूछने चाहिए उनसे पूछो। रही जो कचरा प्रबंधन यार भेदभाव भाजपा में और पत्रकारों में देखने को मिला। मौके पे जितने काम पहले हुए कभी नहीं हुए। आप 10 साल का मेरे साथ बैठ के, मेरी खुली चुनौती है भाजपा का, कोई भी बड़े से बड़ा लीडर आके मेरे साथ बहस कर ले भी 4 से 14 तक कितने काम हुए और 14 से 24 तक कितने काम हुए। भेदभाव आज हुआ हमारे साथ, पहले नहीं हुआ। अंत बन सकते हैं किसी उसके, लेकिन 10 साल लोगों ने दे दिया भाई उनको। काट के अंडी बार बार नहीं चढ़ती। हमारे लोग जमुना का पानी मिठा है, ठंडे लोग हैं, उनके बहकाव में आकर उनकी काट के अंडी दोबारा चढ़वा दी। नहीं तो आप 10 साल से देख रहे, तानाशाह मेयर, सोता विधायक और लापता सांसद था। बहन शैलजा जी हमेशा बड़े हल्के में रहती थी और मेरे भाई ने कितने काम उनके गिनवाए आपको। मैं निगम के काम गिनवाती हूँ। करोड़ों की ग्रांट राजीव आवास योजना के तहत आई। 700 मकान जो 2.5 लाख बहन जी ने दिए, उसमें सिर्फ इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना लिखने का काम किया 5 साल में। आज भी 10 साल बाद भी वो RAY की ग्रांट, जो कि प्राइवेट प्रोजेक्ट आया था 6 कॉलोनियों के लिए और सारे शहर का आना था अगर उसको खाली करते हैं, आज तक भी खर्च नहीं हुआ। 4 करोड़ रुपए हमीदे का अभी भी बैलेंस पड़ा है। जिस नाले को बना के वहां भाई लेना चाह रहे हैं ना शुगर मिल से, उसी फंड को लगा रहे हैं उसमें। बहन जी का लाया हुआ फंड आज तक खर्च नहीं कर पाए और सांसद का लाया है, अब तो दुनिया में नहीं है, उसका बता दीजिए। मेयर तानाशाह भ्रष्ट है बिल्कुल। आप निगम की हालत देखिए। हमारी सरकार आते हैं सबसे पहले तो पोर्टल खत्म किया जाएगा जिससे उन्होंने धक्के खा रखे हैं और जिसमें उन्होंने करप्शन कर रखी है। निगम में किसी की भी प्रॉपर्टी सही नहीं है। याशी कंपनी आप जानते हैं, पिछले बार भी आपका ही पत्रकार बंधुओं को पता है, पिछले हाउस में उसको रिजेक्ट किया गया था उसमें पास करके, क्योंकि पिछली बार भी उसने सर्वे किया था यमुनानगर का और उसी करप्ट कंपनी को पूरे हरियाणा का ठेका दिया और इस बार भी वो करप्शन करके चली गई और उसकी पेमेंट हो गई है। पूरी पेमेंट उस कंपनी की कर दी गई क्योंकि भाई जो ARB है ना, उनका लड़का इन्वॉल्व है इस कंपनी का मालिक में, ठीक है। और लोग धक्के खा रहे हैं और आप क्या सही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बदल दिया लास्ट टाइम में, पहले तो क्या था और उसके बाद क्या है, और कहते हैं OBC चेहरा दे दिया। भाई OBC के SC के लिए क्या कर दिया, इतनी भर्तियां खाली पड़ी हैं, युवाओं को बंद व मजदूर बना दिया कौशल रोजगार योजना के तहत और डाटे लिए फिरते हैं इतना करोड़ इतना करोड़। कल एक बता रहा पत्रकारों को ये बना दिया, जगाधरी से यहाँ तक 4 लाइन बना दिया। भाई डिवाइडर तो बनाया और करोड़ों रुपए खा गया उसमें। सड़क तो उतनी की उतनी है, उससे पहले टैलना बिछाना उखाड़ना सबके टैलों के काम में प्रॉपर्टी डीलर है मेरे भाई ने जैसे बताया। और क्या किया है, निगम की जमीनें बिक चुकी है सारी। हाउस में आप लोग होते थे, रेवड़ी की तरह निगम की जमीनें बांट दी है। और क्या किया मेयर ने, आप बताइए आप। इससे करप्ट, इससे कार्यकाल, काला कार्यकाल किसी का नहीं हो सकता जैसा उसका रहा है। लाइटों के नाम पे वो सिर्फ जो लाइटें लग रही है भाई मॉडल टाउन के चारों तरफ लग रही है, 5 साल में बाकी वार्डों में लाइट नहीं मिली। 40 लाइट लास्ट मिली और 40 दिन के अंदर वो खराब हो गई।